वेलकम बैक गाइस। आज आपका स्वागत है डे 6 के अंदर में और आज के दिन के साथ ही हमें हो जाएगा एक हफ्ता कंप्लीट हमारे कोर्स को स्टार्ट करते हुए यार। और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों को लेकर यार। बहुत बच्चे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी भी सुस्त पड़े हुए हैं, उनको नींद से जागना आने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग जो नींद से जागे नहीं है प्लीज़ जाग जाएं, ठीक है। और जिस चीज़ के लिए आपने एडमिशन कराया उस चीज़ को कंप्लीट करें, अपने गोल को कंप्लीट करें, ताकि आप कुछ अच्छा सीखें, नया सीखें और उसको बेटर तरीके से सीखें। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो दो ग्रुप बना रखे हैं, पहले तो आप कंफ्यूज मत हुआ करो यार। आप कंफ्यूज हो जाते हो, सर वीडियो नहीं मिल रही। ग्रुप है तो सही, इसके अंदर सारी वीडियो पड़ी है, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 सारी वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप आप लोगों को दे रखा है यार, आप लोग उसमें अपना कर भी रहे हो। ऑनलाइन वॉच रन अटेंडेंस भी मैं लगा रहा हूँ। अटेंडेंस जो है मैं आपको दूंगा 15, जो हमारा 15वें, जब हमारा 15 डे होगा, डे 15 होगा, तो डे 15 के बाद जो भी संडे होगा उसके अंदर हम मीटिंग रखेंगे और मीटिंग में आपको जो है आपकी अटेंडेंस भी दी जाएगी कि किसकी अटेंडेंस परसेंटेज कितनी बैठी है और परफॉर्मेंस स्केल किसका कितना हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं हम आज क्या नया सीखने वाले हैं। तो दोस्तों कल की वीडियो में हमने सीखा था रियल अकाउंट, जहाँ पे हमने बात करी थी असेट्स के बारे में कि असेट्स क्या होती हैं, संपत्ति को असेट्स बोलते हैं। अब तक आप लोग ये जान ही गए होंगे, ठीक है। जिन लोगों को वीडियोस के अंदर में जिनको लग रहा है कि यार वीडियो थोड़ी फास्ट है या ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा जल्दी सिखा रहे हैं, तो ऐसा है कि सर थोड़ा जल्दी नहीं सिखा रहे हैं, आप लोगों का जो है उसमें स्पीड थोड़ा कम है सीखने का। तो कोई बात नहीं यार, ऐसी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। जब तक मैं हूँ आपके साथ, आपको करना सिर्फ इतना है कि वीडियो को एक तो स्लो कर सकते हैं आप, दूसरा काम कर सकते हैं कि वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ एक बार में समझ आ जाती है, तो वीडियो को 2 बार सीखिए, आराम से आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। आज हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की। तो मैंने क्या कर रखा है यार, आज मैंने वेबसाइट ही खोल दी। मैंने कहा ठीक है मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ, लिखने का ज़्यादा टाइम मिला नहीं मुझे, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब यहाँ पे जो है वो एक्सपेंस और लॉस से है, ठीक है। कि कोई भी कंपनी होती है वो अपने खर्चों को मेंटेन करती है, अपने नुकसान को मेंटेन करती है, साथ ही साथ अपने पैसों को मेंटेन करती है कि हमारे जेब में कितना आया और कितना नहीं आया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो एसोसिएट होते हैं, लिंक होते हैं किसके साथ, लॉसेस के साथ, किसके साथ, एक्सपेंसेस के साथ यानी खर्चों के साथ, किसके साथ, इनकम के साथ यानी कि आय के साथ, या हमारे पास जो भी पैसा आएगा, आमदनी आएगी। एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं कि परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ये सब इसी का एक पार्ट होता है, ठीक है, इसी का एक हिस्सा होता है, जिसमें हमें पता लगता है कि हाँ भाई क्या क्या आ रहा है, हमें कितना नुकसान हो रहा है, कितनी इनकम हो रही है, ठीक है। तो जो आउटकम है, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज आइदर प्रॉफिट और लॉस। कह रहा है या तो नॉमिनल अकाउंट में 2 ही रिजल्ट होते हैं, ठीक है। जैसे उसमें होता है ना, गुड्स आ रहा है, जा रहा है, पैसा किसको दे रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे। इसमें क्या है, इसमें 2 ही रिजल्ट होते हैं, या तो भैया पैसा आएगा, प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा, नुकसान होगा। कह रहा है कि जो कि वो सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली ट्रांसफ़र की जाती है कैपिटल अकाउंट में। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जिनको भी पढ़ना है, जिनको नोट्स करना है, नोट्स, ठीक है, नोट्स बनाइए आप लोग, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो आज की क्लास है ना, हो सकता है आज की क्लास के बाद जो है मैं आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा कम करूँ और वीडियो का साइज छोटा होता जाए, क्योंकि फिर क्या होंगे, फिर कंटेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो अब तक जिन लोगों को बेसिक की नॉलेज नहीं थी, आई होप उनको नॉलेज हो गई होगी बेटा। तो आप लोग जिन्होंने बेसिक की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं यार, जो नहीं देख पा रहे हैं यार, उनको देखो, क्योंकि जब तक आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होगा, पर्टिकुलर चीज़ नहीं समझ में आएगी, तब तक आगे सीखने का कोई फ़ायदा तो नहीं है ना, समझ रहे हो। तो आई होप यार आप उस चीज़ पे कमांड करोगे और आप जो भी मैंने आपको बात बोली है उस चीज़ को मानोगे, ठीक है। आप लोग सभी अच्छे बच्चे हो, आप लोग मेहनत करोगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करोगे, ओके। तो इसके साथ देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। आपको रूल जो है नॉमिनल अकाउंट को याद रखना है कि डेबिट की साइड में यानी डीआर साइड में सभी एक्सपेंसेस या लॉसेस को रखना है। अगर कोई आपका एक्सपेंस हो रहा है, कोई खर्चा हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसको आप ऊपर रखोगे, और नीचे रखोगे अगर कोई इनकम हो रही है, गेन हो रहा है, उसको आप नीचे रखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लो यार, एग्जाम्पल समझे बिना कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। एक चीज़ तो आपने समझ रखी है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, ये टेबल में आपको बाद में समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। फिलहाल के लिए क्या रूल क्या समझना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ गिवन एग्जांपल, ठीक है। एक एग्जांपल दे रखा है यार, ठीक है। ऑनलाइन एग्जांपल है, आप बोलोगे तो यार मैं कॉपी में ऑफलाइन भी समझा दूंगा आपको, ठीक है। कह रहा है कि सपोज करो कि जो गुड है, ठीक है, तो कोई माल है वो हमने 15,000 का खरीदा कैश में, ठीक है।
कैश में हमने 15,000 का कोई माल खरीदा। अब इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या आया, माल परचेज, क्या गया, कैश गया, तो क्या कह रहा है, इस माल को रिकॉर्ड करने के लिए हमने एक अकाउंट बनाया। यार हुआ क्या, तो बोल रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो भाई हम खर्च कर रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या अप्लाई होता है, ठीक है, यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि कैश हमारे पास से गया तो कैश क्रेडिट हो गया, परचेज हमारे पास डेबिट हो गया। हालांकि ये एग्जांपल थोड़ा सा रियल अकाउंट से मैच होता है, ठीक है, रियल अकाउंट में भी ये होता है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। तो व्हाट कम्स इन परचेज अकाउंट, गुड्स आ गया हमारे पास, तो गुड्स का नाम से अकाउंट्स नहीं बनाते। हमेशा याद रखना कि गुड्स के नाम से कभी अकाउंट्स नहीं बनाते, स्टॉक के नाम से कभी अकाउंट नहीं बनाते। तो अकाउंट किस नाम से बनता है, परचेज अकाउंट के नाम से बनता है, ठीक है। अगर मान लो माल आ रहा है तो परचेज अकाउंट, जा रहा है तो सेल्स अकाउंट, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और कैश हमारे पास आ रहा है इसलिए कह रहे क्रेडिट गोज आउट, तो क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश गोज, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, ये कह रहा है कि शिफ्ट ऑल 1000 रुपीज ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू भी एक तरह की आमदनी होती है, जनरेटेड ड्यूरिंग द मंथ टू द इनकम समरी। इनकम समरी में हमें रेवेन्यू दिखाना है, तो भाई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस की तरह से हम करेंगे कि भाई रेवेन्यू क्या हुआ हमारे पास, रेवेन्यू क्या हुआ, हम दिखा रहे हैं कि हमने रेवेन्यू जनरेट किया और किस में आ गया वो रेवेन्यू, इनकम में आ गया। तो भाई पैसा हमारे पास प्लस हो जाएगा ना, कहाँ से आया वो, डेबिट कहाँ से हुआ, तो जो ये अकाउंट है ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, क्योंकि रूल चेंज हो गया है ना, तो अगर ध्यान से समझोगे ना तो रूल कुछ चेंज ही नहीं हुआ। देखो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, समझो ध्यान से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस मतलब जा रहा है, जो आउट हो रहा है वो एक्सपेंस है, हाँ, वो एक्सपेंस है ना जो जा रहा है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो हम वही तो कर रहे हैं, डेबिट गोज आउट, यही तो कर रहे हैं हम स्टार्टिंग से, ठीक है। तो धीरे धीरे एक्सपेंसेस के अंदर में आपको ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। वीडियो का लिंक दे दूंगा, एक छोटी सी वीडियो इसके अंदर पड़ी हुई है वॉल स्ट्रीट मोजो के नाम से, आप उसको भी वॉच कर लेंगे इसके अंदर में, तो आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप मैं कोशिश करूंगा कि इसको और अच्छी तरह क्लियर कर दूं। तो जिन बच्चों को अगर आज की वीडियो में नहीं क्लियर हो पाएगा तो वो मुझसे कमेंट में कमेंट कर देंगे, मैं उनको और अच्छी तरह क्लियर करा दूंगा, ठीक है बच्चा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टैली के अंदर। तो टैली के अंदर आज मैंने ऑनलाइन पहले से अपनी कंपनी खोल के रखी हुई है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कल हमने सीखा था इन्वेंट्री के अंदर में इन्वेंट्री इन्फो सीखा था, तो मैं थोड़ा सा आज उसको रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है। रिपीट करा के थोड़ा सा और अच्छी तरह क्लियर करा देता हूँ आपको यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो इन्वेंट्री के अंदर में हमने सीखा था स्टॉक ग्रुप सीख लिया ना, स्टेशनरी ग्रोसरी बनाया था ना, आइटम सीख लिया, यूनिट्स ऑफ मेजर सीख लिया, है ना। तो आज वाउचर टाइप को समझेंगे पहले, है ना। एक आइटम और बना के दिखा देता हूँ, किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई थी तो मैंने कहा एक बार मैं आपको आज की वीडियो डे 7 की वीडियो में बना के दिखा दूंगा, ठीक है। तो मान लो आइटम है मेरा कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड आप जानते हो ना, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, तो कीबोर्ड है BOARD बोर्ड, है ना। तो कीबोर्ड किसके अंदर में आता है, तो इसकी हम कैटेगरी बनाएंगे। देखो यहाँ पे कोई कैटेगरी है नहीं है ना, तो यहाँ पे देखो स्पेलिंग एरर आ रहा है, तो हम Alt C दबाएंगे और कैटेगरी बनाएंगे। क्या कैटेगरी बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी बनाई, एक्सेप्ट करा दो इसको, Ctrl A, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बन गया। अब जब कीबोर्ड है तो इसको किस में खरीदते हैं, ग्राम में ना, किलो में ना, पैकेट में पैकेट में नहीं, कुंटल में नहीं, तो फिर किस में खरीदते हैं, तो इसके लिए एक अलग कैटेगरी बनाते हैं, Alt C करते हैं और Alt C करके हम कैटेगरी बना लेते हैं भाई पीसेस में, ठीक है। पीसेस में खरीदते हैं ना, फॉर्मल नेम आपको पीसेस पूरा डालना है, PEACSE, तो आप डाल दो, नहीं डालना है तो मत डालो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो मैं इसको जरा बेसिक ही कर देता हूँ, बार बार ये जो है नोटिफिकेशन देता रहेगा, दिक्कत करता रहेगा। तो PEASE है ना, पीसेस, ऐसे स्पेलिंग लिखते ना, छोड़ो ना यार, अपने आप लिख लेना स्पेलिंग में मैं बड़ा कच्चा हूँ यार। तो पीसेस लिख दिया। अब हम इसको सिलेक्ट कर दे पीसेस। अल्टरनेट यूनिट यार, जैसे कुछ लोग बल्क में खरीदते हैं तो पीसेस क्या हो गया, डजन हो गया, वैसे हो गया, तो ये उसके ऊपर बात होती है ना। मैं इसको अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। तो कीबोर्ड मान लो हमने 10 कीबोर्ड खरीदे यहाँ पे, ठीक है, और एक कीबोर्ड जो है वो हमारा 190 रुपये का पड़ता है, यानी 190 का पड़ता है। तो 1900 रुपये की वैल्यू के हमने इसको ओपनिंग में डाल दिया, ठीक है। चेक कैसे करना सिखाया था यार, याद है, हम गए थे बैक में, बिल्कुल बैक, स्केप दबाना है, बैक जाने के लिए स्केप दबाना है, नहीं तो Ctrl Q भी दबा सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी आदत बनाओ कि यार स्केप दबाओ, कोने में एक बटन होता है स्केप का, ठीक है। यार मैं थोड़ा सा आपकी समस्या को हल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नैरेटर खोल लेता हूँ, नैरेटर, हाँ ये खोल लेता हूँ। इससे क्या होता है, इससे हो सकता है कि यार ये वीडियो में ना थोड़ा सा काम आए, ठीक है।
एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों के लिए काम आएगा, आपके लिए काम आएगा तो और बच्चों के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो नरेटर खुल गया क्या? अरे नरेटर भाई साहब कहाँ गए आप? अच्छा भाई अभी प्रोसेसिंग दिखा रहा है, आप देख सकते हो भाई प्रोसेसिंग दिखा रहा है, नरेटर खुल रहा है। ओह माय गॉड, अरे माय गॉड, अरे माय गॉड, अरे प्लीज 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 चुप हो जाओ। एको यूजर कीस्ट्रोक अनाउंस, रुक जा रुक जा रुक जा भैया, पता नहीं क्या क्या बोलते जाती है भैया, ये तो समझ में नहीं आता क्या क्या बोलते जाते। हाँ हाँ समझ गया समझ गया। अच्छा जी, ये तो है कि मैं यहाँ पे जो भी जाऊँगा ये उसकी सेटिंग करके बताएगा। ये अनाउंस कर रही है मैसेज सेटिंग, मैंने कहा अनाउंस मत करना। अब मैंने इसको तो प्रेफरेंसेस मुझे सेट करना पड़ेगा ना यार थोड़ा सा। ये बोल रहा है बैकग्राउंड मैसेज सेटिंग हो गया इसका। ये क्या होता है, ये जो बेसिकली जो भी हम काम करते हैं तो ये क्या करता है उस काम को दिखाता है करके, ठीक है। तो जैसे मैंने अनाउंस मैसेज बंद कर दिया तो अब ये चुप हो गया कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं। ओहो चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ मेरा बच्चा। हाँ 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 बेटा हाँ भाई, ये मुझे ना थोड़ा सीखना पड़ेगा तभी मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। वॉइस सेटिंग में कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्पीड तो ठीक आ रही है, इसकी स्पीड वगैरह ये है, ठीक है। आप लोग बोर हो रहे होंगे ना, तो मैं इसको अभी रहने देता हूँ, है ना, बाद में देखेंगे इसको, है ना यार, इसको क्लोज कर देते हैं, बाद में देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एस्केप दबा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये सिर्फ बोल रहा है, जैसे मैं दबा रहा हूँ तो ये बोल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ यार, है ना, मैं इसको बता रहा हूँ। अनाउंस सिस्टम मैसेज कर रहा है ये, मेन प्रेफरेंस वॉइस सेटिंग्स है, वॉइस सेटिंग्स में आ रहा है, वॉल्यूम में नहीं है, ये है थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि जो बटन मैं दबाऊँ ना वो स्क्रीन पे दिखाई दे, तो इसलिए यार मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाए कि मैं कौन सा बटन दबाता हूँ, क्या बटन दबाता हूँ। अनाउंस सिस्टम मैसेज, ठीक है, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद क्या होगा, एक बार दबा के देखें, क्या मिनिमाइज करते हैं इसको, ठीक है। इसके दबा रहा हूँ, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, मैं इसको कल इसको पूरी सेटिंग करके रखूंगा तो अच्छा रहेगा, है ना। ये बोल रहा है नरेटर विल लीड अलाउड, तो ही बोल ले भाई। तू ही बोल ले, मैं इसको बंद कर रहा हूँ भाई, है ना। ये बोलता ही रहेगा, है ना, इसको मैंने बंद कर दिया अभी फिलहाल के लिए, ठीक है यार। सॉरी टाइम वेस्ट हो गया आप लोगों का बहुत सारा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इन्वेंट्री हमने समझ ली थी, है ना, एक आइटम बना लिया था हमने। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाते हैं स्टॉक के अंदर। स्टॉक समरी में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें दिख जाती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हमने, ग्रॉसरी आइटम। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिख जाएगा कि यार ये स्टॉक आइटम है, ये रहा, देखो ये रहा, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे इसी आइटम को मुझे यहाँ पे ग्रुप में देखना है, तो F4 तो ग्रुप है ही है, ठीक है। जैसे ये F4 ग्रुप है, तो F4 में क्या होता है कि यहाँ से आप जैसे जितने भी ग्रुप आपने बना रखे होंगे ना वो ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है। साइड में ये जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, ये वाले इस साइड में, ये शॉर्टकट आपको काम देते हैं यार। ये देखो ये सारे शॉर्टकट आ रहे हैं ना साइड में, ये आपको काम दे रहे हैं समझने। जैसे कि मान लो इन्वेंट्री रिपोर्ट है, ठीक है। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में क्या होता है कि यार आपको मालूम होता है कि हाँ कौन, जैसे मान लो ये गोडाउन रिपोर्ट है, तो इससे मालूम होता है कि हमारा जो इन्वेंट्री है, जो भी आइटम है हमारे स्टॉक के अंदर में, गोदाम के अंदर में, वो कितने जार से कितने जार जा रहे हैं। जैसे स्टॉक क्वेरी कर दी तो मालूम पड़ गया बैच लोकेशन में 10 आइटम है। क्या आइटम है, कीबोर्ड। अगर मुझे आइटम चेंज करना है फिर से F4 दबाओ। अब फिर F4 दबाने में राइस पता लग जाएगा, देखो राइस हमने नहीं खरीदा अभी। मैं कह रहा हूँ वीट, तो देखो वीट कह रहा है, देखो वीट हमने खरीदा, 10 किलो गेहूँ खरीदा, ये हमने कल खरीदा था, तो ये इस तरीके से मालूम चल जाएगा, ठीक है। ये जो स्टॉक समरी वगैरह है ना, ये देखना आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा आज के लिए समझा देता हूँ वाउचर टाइप, ठीक है। वाउचर टाइप में मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ क्योंकि वाउचर टाइप ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है।
अब ये जो वाउचर हैं यही मेन काम है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन के वाउचर होते हैं, कहीं जो रिकॉर्डिंग होती है ना, ये मेन काम होता है भाई। ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया, मतलब ये समझ लो आपने एक हफ्ते के अंदर सॉरी आपने एक हफ्ते के अंदर बहुत कुछ सीख लिया। देखो ये है कॉन्ट्रा वाउचर, एक एक करके समझा रहा हूँ, समझ लो। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, ठीक है, आज स्टार्टिंग के 4 वाउचर समझाऊंगा, 4 कल समझा दूंगा, 8 हो जाएंगे, हालांकि इसमें 12-15 वाउचर है, तो धीरे धीरे करके समझते हैं। वाउचर का आप लोगों का जो नोट्स है आपको उसके अंदर भी लिखा हुआ है। पहला है कॉन्ट्रा वाउचर, इसमें बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश और कैश टू बैंक ट्रांजेक्शन होती है। बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश और कैश टू बैंक ट्रांजेक्शन होती है, लिख लेना, ठीक है। यानी कि बैंक में से पैसा निकालोगे, बैंक में पैसा डालोगे, या बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करोगे, तो एंट्री इसमें होगी। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का यूज बाद में बताऊंगा, नोट्स जितने में बाद में बताऊंगा। ये है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के अंदर जो भी आप जैसे फिक्स असेट की खरीद करोगे, बैलेंस की एडजस्टमेंट करोगे, ट्रांसफर करोगे, वो सारी एंट्री इसके अंदर होती है, ठीक है। जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मास्टर की सुना है ना, ये वो काम करती है, ठीक है। पेमेंट, अगर आप किसी को पेमेंट करोगे तो वो पेमेंट वाउचर होता है। परचेज वाउचर के अंदर में अगर आपने कोई माल परचेज किया वो परचेज वाउचर है, ठीक है। रिसिप्ट वाउचर के अंदर में अगर आप किसी से पैसा लेते हो तो वो रिसिप्ट में आता है, ठीक है। इसी तरह सेल वाउचर होता है, ये क्या करता है, जैसे आप माल किसी को सेल कर रहे हो तो ये सेल्स वाउचर के अंदर में आता है, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में आपको, यूनिट्स आ गए, स्टॉक आ गए, ठीक है। अभी कुछ लोगों ने करना क्या है, कुछ लोगों ने मेरी बात को, कल वाले होमवर्क को गलत समझ लिया यार, तो आज ना मैं ज्यादा कुछ नहीं करा रहा हूँ, आज आपको पिछला ही वर्क रिपीट करना है, क्योंकि 7वां दिन है और फिर हो जाएगा कल परसों संडे हो जाएगा, तो कल मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि और बता दूं आपको। आज के लिए जो काम है आप लोगों का वो ये है कि आप सभी लोगों को ग्रुप बनाने, पहले देखो यहाँ पे ग्रुप समझो पहले आप, जैसे ये हो गया, आपने क्या किया, आपने 10-10 आइटम बना दिए। मैंने आपको बोला 10 ग्रुप बनाने के लिए, जैसे ग्रुप है तो ये 3 ग्रुप बने हुए हैं मेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरी, स्टेशनरी। ऐसे ही आपको कम से कम 10 ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, आइटम्स के, और उनके अंदर फिर 10 एंट्री करनी है, यानी हर ग्रुप में 10 आइटम, हर ग्रुप में 10 आइटम, समझ में आया। तो इस तरह आपके 100 आइटम्स की एंट्री होंगी मेरे दोस्त, तो वो सारी आपको एंट्री करनी है। आई होप अब आप अपना होमवर्क समझ गए होंगे, ठीक है। और बाकी जो है ये लिंक मैं दे दूंगा, ये नॉमिनल अकाउंट पढ़ लेना यार, थोड़ा सा कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बने रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।